सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। धरती गगन में दिशा दिशा में देखा है नजारा, धरती गगन में दिशा दिशा में देखा है नजारा। रूप अनुपम सुंदर सौरभ, रूप अनुपम सुंदर सौरभ, कोई नहीं तुमसा प्यारा। इन आँखों में, इन सांसों में, इन आँखों में, इन सांसों में, बाबा तेरा खुमार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। धीमे धीमे मेरे कानों में हर पल कुछ कहते हो, धीमे धीमे मेरे कानों में हर पल कुछ कहते हो। राज दुलारे दिल के प्यारे, राज दुलारे दिल के प्यारे, साथ सदा रहते हो। स्नेह की बरसात होती है दिन रात, स्नेह की बरसात होती है दिन रात, रोज पड़े बौछार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे ऊंचा है प्यार। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को धारणा की सब्जेक्ट को पक्का करा रही है, अर्थात
धारणा में 100 मार्क्स लेने के लिए मुख्य कौन कौन सी बातें, जो कभी दुख नहीं देना, दिल साफ और स्वच्छ रखना, कोई पाप कर्म नहीं करना, कोई गंदी आदतें नहीं रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मीठा बोलना, तो ये सब बातें जो धारणा की सब्जेक्ट के मेन लेसन है, और उसको हमें अपने जीवन में योग के बल द्वारा पक्का करना है। तो बाबा आज कहते, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। कि अभी संगम पर हम बाप के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा कहता कोई ऐसी आदत हमारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर, पहला, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं, मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है वो बाबा ने हमारे सामने लिस्ट रख दी। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है, और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असूल कायदा है 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी, वह है हद की उपवास। अब बाप आया है बेहद की उपवास में, वह है हद की अमावस। अब बाप आया है बेहद की अमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सत्युग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहां कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे,
यह फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता है। फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं, वहां ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सत्युग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती। कब कड़वा बोल बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर बाहर दूसरे होते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर शो कुछ और करेंगे और यही बताएंगे कि हम यही है। बाबा कहता सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम जड़ से गंदी आदतें खत्म होती है। एकदम जड़ से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। खुद मीठा बन औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा। बाबा कहता है खुद के अंदर ही मीठेपन की धारणा नहीं होगी, खुद की वाणी में मिठास नहीं होगी तो दूसरों को क्या समझाएगा। यहाँ ऐसे जट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप न सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते, दुख देते, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है, बाबा कहता यहाँ तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, श्रीमत देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है। कैसा काम नहीं करना? जो किसी को दुख मिले या खुद भी दुख पावे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मनसा वाचा कर्मणा हमारे द्वारा किसी और को दुख पहुंचे, हानि होवे। न स्वयं को दुख और न दूसरों को दुख देना है। कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे। तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो।
किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं, अब बाबा युक्ति बताते हैं, विकर्मों को विनाश करने की एक और युक्ति। एक है याद, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, और दूसरी युक्ति विकर्मों को कम करने की, कि इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो बाबा को बताने से आधा कट जाएंगे, लेकिन आगे अनेक जन्मों के जो द्वापर से विकर्म करते आए उसको तो योग बल से ही भस्म कर सकते हैं। बाकी इस जन्म में हम बाबा के बने तो बचपन से लेकर के जो जो विकर्म हुए वो बाबा को लिख करके बता देंगे, तो आधा माफ हो जाएगा। अभी बाप समझाते हैं, इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं, कि ऑलरेडी हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पाप कर्म का बोझा तो है ही, वो तो याद से भस्म करना है। इसलिए इस एक जन्म में अब जब हम बाप के बच्चे बने हैं तो कोई ऐसा विकर्म नहीं करना है जिसका बोझा और बढ़ता जाए। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके, यह बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं, शिव बाबा से मिलता है, क्योंकि ये भी किससे लेते हैं, शिव बाबा से लेते हैं। इसलिए हम सभी को भी शिव बाबा से वर्षा मिलना है तो याद शिव बाबा को करना है। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं, यह तो पतित तन है ना, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबत तरफदारी नहीं करते हैं, शिव बाबा इसकी तरफदारी नहीं करते, इसका पक्ष नहीं लेते हैं। या तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, कि ब्रह्मा बाबा ने अपना तन दिया हुआ है,
तो बाबा कहता है इनको किराया तो मिलेगा ना, लोन पर दिया हुआ है, अपना सब कुछ शिव बाबा के डायरेक्शन पर सब समर्पित किया, तन मन धन अपना समय संकल्प श्वास सब बाबा की सेवा में लगा दिया। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बने, तो बाबा कहता है किराया तो देंगे ना। परंतु पुरुषार्थ, बाबा कहता किराया बाबा जरूर देगा, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, ब्रह्मा बाबा को लालच नहीं रहती। यह तो बाबा हंसी करती है, आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे, और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। किसी पर क्रोध करेंगे तो सामने वाली आत्मा नाराज हो जाएगी ना। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है कि मैं बाबा का बच्चा बन गया ना इसलिए मेरे अंदर से क्रोध निकल गया, लोभ निकल गया, अहंकार निकल गया, मोह निकल गया। वो तो समय आने पर पता पड़ता है कि हम कितने अभी भी विकारों के वशीभूत हैं। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, तो कहते हैं धीरे बोलो, मेरा आवाज ही ऐसा है, आपको पता है ना मेरा आवाज ही ऐसा है। तो बाबा कहता है कोई का आवाज ही इतना बड़ा होता है, जो नॉर्मल बात करेंगे ना तो भी ऐसे लगेगा जैसे ये लड़ रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो दादा दादी या उनके पेरेंट्स थोड़ा आपस में कुछ डिस्कशन करते होंगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये लड़ रहे, तो क्या कहेंगे, आप शांत हो जाओ प्लीज, आप शांत हो जाओ, आप लड़ो नहीं। लेकिन बाबा कहता है हमारे बोल या हमारा आवाज कम होना चाहिए। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब विकार है।
बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। जब ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, उस समय बाबा बाबा नहीं होगा, बाबा धर्मराज के रूप में होंगे। फिर हम कितना भी कुछ भी करेंगे धर्मराज के सामने कुछ नहीं चलेगी। इसलिए जब तक बाबा बाप रूप में है तब तक अपने को बना लेंगे। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भुगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अपने कर्मों की सजा शरीर की बीमारी के रूप में शरीर से हमें भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा देते हैं। कैसे? जितना याद करेंगे सजाओं से छूटते जाएंगे। परमपिता परमात्मा और धर्मराज दोनों हाजिर है। अभी सभी के कयामत का समय है। अभी सभी के कयामत का समय है, क्योंकि ये अंतिम घड़ियां चल रही है। इसलिए विनाश तो होना ही है। हर एक की जजमेंट होती है। ट्रिब्यूनल बैठी है ना, तो कयामत का समय चल रहा है, इसलिए एक एक की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हर ब्राह्मण आत्मा की, या कहे हर आत्मा के, सारे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक की अभी सुनवाई चल रही है, हर एक की जजमेंट हो रही है। चाहे हम हैं, चाहे सारे विश्व की आत्माएं हैं, सबके कर्मों का हिसाब किताब अभी फुल फोर्स से चल रहा है। इसलिए बाबा कहता है जज, हर एक की जजमेंट हो रही है। मेरे भी कर्मों की हिसाब किताब की जजमेंट चल रही है, तो हमारे साथ जो भी है सबकी, यह भी ड्रामा में नूत है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर यह चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। यह तो गया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। बाप यह नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंच से ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना,
यह पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया है। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है कहाँ? पावन दुनिया में कोई याद करते नहीं। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो है वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है? स्वर्ग में गया तो फिर नरक में क्यों बुलाते हैं? कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्षी क्यों मनाते? शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की दरकार क्या है? ज्योति में लीन हो गई, वह फिर आ कैसे सकती? वो तो लीन हो गई। अनेकानेक मते हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। फिर वो जन्म मरण में नहीं आता, ऐसे कहते हैं। इसलिए लोग मोक्ष की आशा बहुत रखते हैं कि बस हमें मोक्ष मिले, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पार्ट बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। मोक्ष मिल गया ना आत्मा को, तो फिर क्यों याद करें? और खुशी होनी चाहिए, फिर रोते क्यों हैं? क्यों बरसी मनाते, क्यों सारी विधियां करते हैं? तो फिर उनको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को जरूर याद करते हैं। मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्वात्माओं का सद्गति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे कैसे सकते, इसलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वह बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ बढ़ता जाता है, इसलिए धर्म भी नए नए धर्म भी आते जाते हैं। अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूं। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाएंगे। कहते हैं मैं आता हूं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ, और इसने पूरे 84 जन्म लिए तो इनके रथ में आकर के बाबा समझाते हैं। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। जरूर सुख मिला हुआ था। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। 120 नंबर वार, जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। लाइट हाउस का काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं? यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते। कहाँ? मधुबन। बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए कि हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। दादी जान की हमेशा सुनाती, मैं ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करूंगी। तो दादी के जीवन में हम सभी ने देखा कि दादी मास्टर ज्ञान सागर थी। रग रग में ज्ञान भरा हुआ था। बुद्धि ज्ञान से फुल थी, इसलिए उनकी वाणी से सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं निकलता था। कोई व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें दादियों के मुख से हमने नहीं सुनी। इसलिए दादियाँ जो भी सुनाती थी और सुनाती है वो हम उसको क्या कहते हैं? वरदानी बोल। हम कहते दादियों के मुखारविंद से वरदानी बोल सुनेंगे, क्योंकि कभी भी वाणी से कोई ऐसी इररिलेवेंट बात न निकली है। इसलिए बाबा कहता है हमें भी बाप से पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है कि बाबा ये बात है, मैं क्या करूं? बाबा ये बात ऐसी है, इसमें अभी मुझे क्या करना चाहिए जो अनेकों का कल्याण हो? तो बाबा से हर बात में राय करें। बाबा क्या करे? अभी बाबा आप रास्ता बताओ। तो बाबा हमें टचिंग देंगे, लेकिन बाबा से राय करेंगे तो टचिंग देंगे। बाबा को पूरी बात जो है जैसी है वैसी बताएंगे तो बाबा राय देगा। तो बाबा कैसे राय देंगे? आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया।
अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ, इनको माया का पंप कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख है। इस कलयुगी दुनिया के ही सुख उनको सुख भासते हैं। मोटरे, एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष अर्थात विकार बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते तो तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि पतित पावन आओ। हम भी कहते हैं ना, जैसे आपस में कारोबार में, अगर तुमको मेरी बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है, तो फिर मुझे क्यों कहते हो कि आप बताओ। तुमको तो जो करना है वही करते हो, फिर मुझे बताने की जरूरत क्या। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं तुमको कहता हूं तुम पावन बनो। अब जब तुमको मेरी श्रीमत पर चलना ही नहीं है, तो मुझे इस पतित दुनिया में, विकारी दुनिया में क्यों बुलाते हो, पराये देश में क्यों बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ। ये तो बाबा का भी इंसल्ट हुआ ना। याद रखना, अब वार्निंग दे रहे हैं, याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते, डर ही नहीं। वह कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो, क्योंकि श्रीमत की अवज्ञा करते हैं ना। बाप ने श्रीमत दी है पवित्र बनो, फिर भी नहीं रहते हैं, तो इतनी बड़ी अवज्ञा की सजा तो बड़ी होगी ना। तो बाबा कहते हैं हंटर खाएंगे जो बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते भी हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। सत्यजी, हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उसको साफ कर हीरा बनाते हैं। पहले तो रफ हीरा ही होता है, जैसे यहाँ भी हीरे को घिसने की फैक्ट्रियां होती है और मशीन्स होते हैं। उस मशीन के ऊपर हीरे घिसते हैं, मतलब पत्थर को घिसते हैं, तब वो हीरा बनता और चमकता है। तो बाबा कहता है साफ कर हीरा बनाते। तो हम आत्माएं भी कैसी रफ पत्थर जैसी थी। अब बाबा आकर के इस ऐसे रफ पत्थर को ज्ञान और योग से घिस 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 करके साफ करके चमकाते हैं, वैल्यूएबल हीरा बनाते हैं, जो हमारी आत्मा वर्थ पाउंड बन जाती है। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते। सिरान अर्थात मशीन, वो जो हीरा घिसने की होती है उसको सिरान कहते हैं। तो बाबा भी कहते तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं, तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो, कितने अच्छे हो जाते। बेटा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हत्ता सुख करता बनना है। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पासविक ऑनर भव। पासविक ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। कितनी सूक्ष्म गुह्य बात बाबा ने बताई कि पासविक ऑनर किसको कहेंगे, कौन सी आत्मा पासविक ऑनर बन सकती है? संकल्पों में भी सजा न खाए। संकल्पों की सजा कैसी? धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह पासविक ऑनर होने वालों की निशानी है कि संकल्पों में हम उलझते रहे, संकल्पों में सफल न होवे, संकल्प हमें दुखी करे। ये सब क्या है? संकल्पों की सजा। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पासविक ऑनर होगे कि ये करूं या वो करूं, ये राइट है या वो राइट है, यहां जाऊं या वहां जाऊं, इसको बोलूं या नहीं बोलूं। तो ये सब क्या है? संकल्पों की उलझने। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? तो बाबा कहता है इसमें उलझो नहीं, क्योंकि संकल्प में उलझ गए तो बुद्धि राइट डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इन सब से बाबा कहता पैदा ही नहीं करो। श्लोगन, ज्ञान द्रुत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान द्रुत, द्रुत अर्थात घी, और योग की बत्ती, बत्ती अर्थात वो ज्योत, फ्लेम, ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। और आज का स्वमान है, मैं अंतर्वाहक स्थिति द्वारा सेवा करने वाली हूँ। अंतर्वाहक स्थिति अर्थात फरिश्ता स्थिति, लाइट माइट हाउस वाली स्थिति। तो अंतर्वाहक शरीर के द्वारा अंतर्वाहक स्थिति। तो अंतर्वाहक शरीर अर्थात पूरा लाइट का शरीर, लाइट के कार्य में, फरिश्ते स्वरूप में। अंतर्वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। अपना यह रूप सामने इमर्ज कर फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, सकाश दो, तब गीत गाएंगे कि शक्तियां आ गई। फिर शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो फरिश्ते रूप में अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा फरिश्ते रूप में चक्कर लगाना है और उसके द्वारा सेवा करनी है। और आज छोटी दीपावली, छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारा पुराना सब खत्म करना है।
तो लौकिक दुनिया में तो लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर का कला कलेश जो है ना, आलस और बेलापन नकार कर वो बाहर जा करके फेंक के आते कि अभी कभी भी हमारे घर में ये कला कलेश ना हो। बाबा हम बच्चों को कहता है अभी हमारे संस्कारों का जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं, आलस्य अलबेलापन है, उन सब को अभी बाहर निकाल दो। नया साल आने वाला है ना, दिवाली नए युग का और हमारी नई दुनिया का प्रतीक। उसके पहले हम स्वयं को इतना संपन्न बना लेवे, आत्मा के अंदर का सारा कालापन खत्म हो जाए और आत्म ज्योति का, आत्म स्मृति का दीपक जगे, ऐसी दीपावली मनाएंगे। तो कल से लेकर के, कल दीपावली है तो कल बाबा को भी हम दीपावली का भोग स्वीकार कराएंगे और महालक्ष्मी का, हमारी मम्मा का आह्वान करके हर एक आत्मा, इस सारी सृष्टि पर, इस धरा पर जितनी भी आत्माएं मनुष्य मात्र है, वो सब ज्ञान धन से, फिर तन की स्वस्थता से और स्थूल धन से भी भरपूर बने। ऐसी हमारी मीठी मम्मा जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली लक्ष्मी देवी, धन की देवी, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु है, उनका आह्वान करेंगे। तो कल दीपावली का भोग बाबा को लगाएंगे। हम सभी तीनों दिन बाप दादा, मम्मा, सारी एडवांस पार्टी सभी को निमंत्रण देंगे। आप आइए इस दुनिया में, ये दीपावली का, नए साल का और भैया दूज का हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे पास आइए और हमारा भोग स्वीकार करिए। तो हम सभी तीनों दिन सभी को निमंत्रण दे करके हमारे यहाँ बुलाएंगे और सभी आएंगे। बाप दादा, मम्मा, हमारे सारे आदि रतन, हमारी तीनों दादियाँ, उन सभी का आह्वान करेंगे। तो सभी को तीनों दिन सुबह के क्लास में आना है। प्यारे बाप दादा को और सभी को हम भोग स्वीकार कराएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि दीपावली पर्व ही है खुशियों का, उमंग और उत्साह। तो हर दिन हमारे जीवन के अंदर खुशी, उमंग, उल्लास से भरी हुई हो। फिर शुक्रवार को नया साल, उसका भी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और नए साल के दिन बाबा हम सभी को एक एक वरदानों से भरपूर करेंगे। तो बाबा हर एक को क्या वरदान देंगे? अनुभव करना। और तीसरे दिन भैया दूज के दिन सभी को तिलक, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और फिर सभी को आत्मस्मृति का तिलक मिलेगा। तो तीनों दिन अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम भी रहेंगे और साथ साथ तीनों दिन भोग भी लगेगा। इसलिए आप सभी को बारंबार बाबा के घर में आने का सहर्ष निमंत्रण है। सभी भाई बहने सुबह सुबह में हम संगठन में मिल करके बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
मगर ये छोटी सी बगिया, छोटी सी फुलवाड़ी के हम सभी चैतन्य फूल हैं। तो हम सभी चैतन्य फूल मिल करके बाबा को भोग लगाएंगे तो बाबा को कितनी खुशी होगी। इसलिए तीनों दिन इस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा। आप सभी भी तीनों दिन बाबा के घर में आएंगे। चलो बाबा को याद करें। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले